वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेलोगिज्म की बात करेंगे और सेलोगिज्म में हम बात करेंगे सम नॉट केस की। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सम नॉट केस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और अगर कोई वेन डायग्राम दिया है तो उसमें अगर मुझसे किसी कंक्लूजन में सम नॉट के बारे में पूछा है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, प्लस आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप हमारा सेलोगिज्म का जो प्लेलिस्ट है उसमें कम से कम 5 वीडियोज़ हैं, उन 5 वीडियो को आप कंप्लीट देख लें। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अंत में आपके अगर कोई भी फिर भी डाउट रह जाते हैं तब आप जरूर पूछेंगे और साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा सम नॉट केस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। तो पहले मैं अगर आपको बताऊं वेन डायग्राम में, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम से सॉल्व कराऊंगा और ये लॉजिकली आपको फुलफिल करना है यहाँ पर। तो अगर मैंने कहा सम ए आर बी, अगर मैंने सम ए आर बी यहाँ पर लिखा है सम ए आर बी, तो इसका मुझे अगर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो ये आपका ए हुआ और ए का मैंने कुछ पार्ट क्या बना दिया बी, तो ये क्या हो गया सम ए आर बी, यहाँ पर बन गया हमारा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब मुझे सम ए आर नॉट बी बनाना होता है, सम ए आर नॉट बी, ये जो यहाँ पर लिखा था सम ए आर बी, इसका आपने क्या बनाया, डेफिनेट डायग्राम बनाया है। यही तो इसका बेसिक डायग्राम बनेगा, जनरल डायग्राम। तो अगर मैं बात करता हूँ सम ए और नॉट बी, इसका जनरल डायग्राम क्या बनता है, तो पहले तो मान लो ये आपका क्या है ए है और इसका कुछ पोर्शन मैंने मान लिया ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने ये कवर करा है यहाँ पर, ये वाला केवल पोर्शन जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये हमारा क्या बना, डेफिनेट डायग्राम बनता है इस प्रॉपर स्टेटमेंट का। ओके, तो आपको ये डायग्राम तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये कैसे बना। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं सम ए आर नॉट बी, तो ये मेरा डेफिनेट डायग्राम हुआ। और अगर दोस्तों मैं इसके कुछ पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करता हूं तो वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि सम ए आर नॉट बी बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बेसिकली हमारे पास हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैंने बना दिया ऑल बी आर ए, एज्यूम कर लो मैंने एक डायग्राम बना दिया ऑल बी आर ए, मतलब बी ये हुआ और सारा का सारा बी क्या है, वो हमारा ए है। तो देखो ए का ये वाला पोर्शन ए के साथ होगा ना, ये वाला जो मैंने बी के साथ भी रखा है, तो इसमें ए भाई इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, ये वाला जो मैंने ये बाहर वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाया है, फाइन, ये आउटसाइड वाला पोर्शन, तो ये ए का पार्ट है जो कि बी में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि इस जो बी के पार्ट के साथ मैंने क्या कहा था, ऑल बी आर ए, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो ए का पोर्शन है, ये क्या है, बी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ओके, ये मुझे पॉसिबिलिटी टाइम काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूं सम ए आर नॉट बी का ये भी पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, लेकिन डेफिनेट डायग्राम तो यही बनेगा। ओके, ये एक हो सकता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है, अगर सपोज करो आपने बना दिया यहां पर कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, मतलब ये हमारा ये हुआ और ए का कुछ पार्ट मैंने बी बना दिया, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है इधर वाला बचा हुआ पार्ट, ये क्या है, क्या आपका बी के साथ है, नहीं ना। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सम ए आर नॉट बी को हम इस तरह से भी दिखाएं, लेकिन ये क्या रहेगा, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम रहेगा। फाइन, जो डेफिनेट था वो मैंने ये वाला बता दिया कि ये डेफिनेट बना, लेकिन पॉसिबल डायग्राम एक ये बना और मैंने एक ये बनाकर आपको दिखाया। एक पॉसिबल डायग्राम और हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया नो ए इज बी, अब देखो ए आपका ये रहा और बी कहाँ पर आपका रहा, ये रहा, मैंने कह दिया ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो ए इज बी। और फिर यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, स्टेटमेंट कहता है सम ए आर नॉट बी। मतलब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी अगर लिखा है नो ए इज बी तो इसके अंदर हमारा सम ए नॉट बी वाला पार्ट इंक्लूड होगा। कैसे, इन द सेम वे अगर मैंने कहा ऑल ए आर बी, ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो मैंने क्या लिखा कि ये सारा का सारा ए क्या है, हमारा बी है। तो इस वाले डायग्राम के अंदर हमारा सम ए आर बी ये क्या होता है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इस ऑल ए आर बी के अंदर। तो इन द सेम वे मैं कह सकता हूँ नो ए इज बी, ए और बी के बीच में यहाँ पर कोई भी इंटरलिंक नहीं है। तो इस केस में क्या है, आपका जो सम ए
आर नॉट बी का जो निगेटिव है इसका सेम सम वाला वर्जन, नो का सम वाला वर्जन ये है ना कि सम ए आर नॉट बी, ये भी इस नो ए इज बी के अंदर एग्जिस्ट होगा। फाइन, तो अगर आपसे कहा जाए सम ए आर नॉट बी तो आप इसका ये पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, अब आपको बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि सम ए आर नॉट बी इसको रिप्रेजेंट हम किस किस तरह से कर सकते हैं। तो डेफिनेट की अगर बात की जाए तो केवल आपके पास यही तरीका है, और अगर पॉसिबल तरीके की बात की जाए तो ऑल बी आर ए लिख दिया तो इसमें ए का ये इधर वाला बी के बाहर वाला पोर्शन, ये क्या बी के जो बाहर वाला पोर्शन ए का है ये बी के साथ नहीं अटैच है ना, तब हम क्या कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी, यहाँ से कह सकते हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं कि सम ए आर बी, मैंने क्या कह दिया ए का कुछ पोर्शन बी के साथ बना दिया, और यहाँ मैंने क्या कह दिया कि ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारा बी के साथ नहीं है, तब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी, ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फाइन, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सम ए आर नॉट बी को कैसे रिप्रेजेंट करना है और बाकी हम किन किन पॉसिबल तरीकों से उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 पॉसिबल तरीके थे जो मैंने आपको बताए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन से हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। फाइन, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होंगी। जो मैंने बताया था ऑल के साथ सम वाला चलता है, और इसी तरह से अगर कहा गया है नो तो इसके साथ सम नॉट वाली रिलेशन भी चलेगी, लेकिन बशर्ते क्या है आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम होने चाहिए वहाँ पर। ओके, अब इसमें कहा है ऑल पॉलिटिशियंस आर करेक्ट। देखो तो मैंने क्या बना, पॉलिटिशियन ये थे और इन सारे पॉलिटिशियंस को मैंने क्या बना दिया, करेक्ट बना दिया। फिर कहा गया है सम पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। तो देखो पॉलिटिशियंस का ये वाला जो हिस्सा है ना ये क्या है, ऑनेस्ट है। फिर कहा गया नो लीडर इज ऑनेस्ट, मतलब कि ऑनेस्ट और आपका जो लीडर होगा इनके बीच में किसी भी तरह का कोई लॉजिकल कनेक्शन तो नहीं है। ओके, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया इन 3 स्टेटमेंट का। अब सबसे पहले वाले में क्या कहा गया है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लीडर, कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो आपके लीडर नहीं है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये बात कही गई है नो लीडर इज ऑनेस्ट, अगर ये हमसे कहा गया है नो लीडर इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लीडर ये होगा और ऑनेस्ट ये हो गया। लीडर और ऑनेस्ट के बीच में कोई भी लॉजिकल हमारा कनेक्शन नहीं होगा। तो इन द सेम वे हम ये भी तो कह सकते हैं कि नो ऑनेस्ट इज लीडर, ये दोनों वाइसा वर्सा यहाँ पर फॉलो होते हैं। अगर मैंने कह दिया नो लीडर इज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि नो ऑनेस्ट इज ऑल्सो अ लीडर। ओके, क्योंकि ये ध्यान रखना दोनों, क्योंकि अगर मैंने कह दिया यहाँ पर फाइन, ये चीजें हम नो के केस में चलती हैं लेकिन ऑल के केस में ये नहीं चलती, ऑल के केस में ये पॉसिबिलिटी में आ जाती हैं। फाइन, अगर मैंने कह दिया ऑल ए आर बी, मैंने कह दिया सारा का सारा ए जो है वो क्या है, हमारा बी है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बी भी आपका ए होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन नो लीडर इज ऑनेस्ट अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी लीडर जो है वो ऑनेस्ट नहीं, इसका मतलब लीडर और ऑनेस्ट के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि ऑनेस्ट और लीडर के बीच में भी एक दीवार खड़ी है, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आप समझ लें। ओके, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर कहा है सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लीडर, तो देखो पॉलिटिशियंस का कुछ पार्ट जो है वो ऑनेस्ट के साथ में है। फाइन, पॉलिटिशियंस का कुछ पार्ट, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके साथ में, ऑनेस्ट के साथ में है। और मुझे ये पता है कि पूरा का पूरा ऑनेस्ट जो है वो क्या है, हमारा लीडर से रिलेट नहीं करता है। ओके, तो मुझे ये पता है ऑनेस्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इस वाले पार्ट की। फाइन, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पार्ट भी हमारा लीडर नहीं होगा क्योंकि ये ऑनेस्ट के अंदर आ रहा है। और यही चीज स्टेटमेंट में कहा गया, स्टेटमेंट में कहा है कि सम पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस का कुछ पार्ट है वो हमारा लीडर नहीं है। तो इस जनरल डायग्राम से ये वाली बात हमारी सत्य साबित होती है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये लॉजिकल है और कंप्लीट जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चन सही बनेंगे। सेकंड में हमसे कुछ चीजें कही गई हैं, इससे पहले हम इन चीजों को रब यहां पर कर देंगे। मैं चाहूंगा कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो सारे आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाए। फाइन, तो देखो इसमें कहा गया है सेकंड वाला ऑल ऑनेस्ट बीइंग करेक्ट इज द पॉसिबिलिटी, यहां पर पॉसिबिलिटी आ गई। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं पॉलिटिशियंस का कुछ हिस्सा ऑनेस्ट है, तो मैंने क्या किया, पॉलिटिशियंस जो थे उनका कुछ पार्ट क्या कर दिया, ऑनेस्ट बना दिया।
फाइन। अब मुझे ये भी बताया गया था कि सारे के सारे जो ऑनेस्ट है ना, नो लीडर इज अ ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट और लीडर के बीच में कोई संपर्क नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लीडर और ऑनेस्ट के बीच में कोई भी संपर्क यहाँ पर नहीं दिखाया। फाइन। लास्ट में एक चीज़ और कही गई थी कि सम पॉलिटिशियंस और ऑनेस्ट, और फिर कहा गया था ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, सारे के सारे पॉलिटिशियन जो है करप्ट हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरे के पूरे पोर्शन को करप्ट बना दूंगा। फाइन। तो इससे क्या मेरे स्टेटमेंट पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? ये पॉसिबल डायग्राम बनाने से। देखिए, पॉसिबल डायग्राम हमारा वो डायग्राम होता है अगर हम उसको जब कभी भी डेवलप करते हैं तो हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब हम उस पॉसिबल डायग्राम को वैलिड डायग्राम कह सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात थी, इसलिए हमने ये पॉसिबल डायग्राम बनाया, और इस पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ऑल ऑनेस्ट बीइंग करप्ट, मतलब सारे के सारे ऑनेस्ट क्या हैं, वो सारे ऑनेस्ट करप्ट हो गए यहाँ पर। फाइन। क्योंकि क्वेश्चन में हमें केवल दिया था ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, केवल पॉलिटिशियन ही करप्ट हैं, लेकिन मैंने सबको बना दिया। किसकी पॉसिबिलिटी हो गई? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर डायग्राम हम दायरों के बाहर बनाते हैं तब, लेकिन स्टेटमेंट को माइंड में ध्यान रखना है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फाइन। तो ये हमारा सेकेंड वाला क्या है, फॉलो कर गया। अब तीसरा देखना बहुत ध्यान से। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे सेंटेंस में दोस्तों कहा गया है सम लीडर्स आर नॉट करप्ट, लीडर्स का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, करप्ट हमारा नहीं है। तो देखो, इस डायग्राम को अगर बनाने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें विशेष ध्यान रखना है। फाइन। वो कैसे चीज़ें करनी है ये मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। इसमें कहा है सम लीडर्स आर नॉट करप्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं अगर आपको कि ऑल लीडर आर ऑनेस्ट इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, जितने भी लीडर जो हैं वो क्या है, ऑनेस्ट हैं, इसकी हमारी पॉसिबिलिटी है। ओके। क्योंकि इस डायग्राम में ही मैं बता सकता हूँ ऑल, सॉरी यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, ऑल लीडर आर करप्ट, इसकी हमारी पॉसिबिलिटी है। फाइन। ऑल लीडर आर करप्ट की हमारी क्या पॉसिबिलिटी थी, और फिर कहा गया है सम लीडर्स आर नॉट करप्टेड, तो ये डेफिनेट हमारा नहीं है। फाइन। इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस चीज़ की जब पॉसिबिलिटी हो रही है कि ऑल लीडर्स आर करप्टेड, फाइन, ये हमारा बन गया पॉसिबल डायग्राम, तो इस बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं, सम लीडर्स आर नॉट करप्टेड, ये जो कहा गया है ये हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा अनफॉलो कर जाएगा। फाइन। आप देखो, बहुत ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अगर बताना चाहूँ तो देखना, ये हमारा पॉलिटिशियंस है। फाइन। और पॉलिटिशियंस का कुछ पार्ट क्या है, ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट जो है वो सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे लीडर नहीं है। फाइन। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने एक काम ये किया कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस को और इस तरह से लीडर को भी इसके अंदर मिलाकर मैंने करप्ट में डाल दिया। फाइन। एज्यूम कर लो, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है ना, ऑल लीडर आर करप्टेड, तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, सम लीडर्स आर नॉट करप्ट, ये हमारा अनफॉलो हो जाएगा। फाइन। यही रीज़न है इसका अनफॉलो होने का। तो स्टार्टिंग के दोनों तो आपके ट्रू और फॉलो हुए, तीसरा वाला क्या हो गया, अनफॉलो हुआ। फाइन। ट्रू का मतलब फॉलो होता है, तो ये भी हमारा फॉलो है, और दूसरा फॉलो, तीसरा अनफॉलो। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है सम पीपल आर इंटेलिजेंट, मतलब पीपल का कुछ पार्ट क्या है, इंटेलिजेंट है। मैंने क्या किया, सम पीपल का कुछ पार्ट क्या कर दिया, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सम पीपल आर इंटेलिजेंट मैंने बना दिया यहाँ पर। ओके। फिर कहा गया है ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट को मैं क्या बना रहा हूँ, ऑनेस्ट बना दिया मैंने यहाँ पर। फिर कहा गया है नो इंटेलिजेंट इज अ स्मार्ट, मतलब ये जो इंटेलिजेंट वाला पोर्शन है ना, इसका और स्मार्ट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। फाइन। ये केवल कहा गया है कि मतलब जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे उन सब का स्मार्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब कंक्लूजन पहला कहता है सम ऑनेस्ट आर नॉट स्मार्ट। फाइन। इसमें कहा है ऑनेस्ट का कुछ पार्ट जो है वो क्या है आपका, सम ऑनेस्ट आर नॉट स्मार्ट, ऑनेस्ट का कुछ पार्ट जो है वो हमारा स्मार्ट नहीं है। अब देखो, ये सारे के सारे ऑनेस्ट हैं, तो अब ये मुझे पता है ऑनेस्ट का कुछ पार्ट जो है वो इंटेलिजेंट के साथ भी है। फाइन। तो सारे के सारे जब इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये बात भी तो कह सकता हूँ कि कुछ जो ऑनेस्ट का पार्ट इंटेलिजेंट के साथ में मिला हुआ है वो अगर हमारा स्मार्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, और सम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कुछ पार्ट भी हमारा स्मार्ट नहीं हुआ। तो जो बात यहाँ पर लिखी है ये अपने आप में ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। फाइन। यही इसका फॉलो होने का रीज़न है। सेकेंड में कहा गया है ऑल पीपल बीइंग ऑनेस्ट इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी,
देखो ऑल पीपल आर बीइंग ऑनेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या कहा गया था, सम पीपल आर इंटेलिजेंट, तो ये सम पीपल हैं और ये क्या है, इंटेलिजेंट है। फिर बाद में कही गई कि ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, ऑल इंटेलिजेंट, तो मैं इस तरह से सारे के सारे इंटेलिजेंट को क्या कवर कर दूंगा, ऑनेस्ट के अंदर कवर मैंने कर दिया। फिर कहा गया है मेरा कि ऑल इंटेलिजेंट मतलब नो इंटेलिजेंट इज अ स्मार्ट, कि मतलब कोई भी इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, स्मार्ट नहीं है। तो देखो इंटेलिजेंट और स्मार्ट का हम यहाँ से बना सकते हैं डायग्राम। फाइन, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम बना और इसके अंतर्गत क्या हुआ, ऑल पीपल बीइंग ऑनेस्ट, मतलब सारे के सारे पीपल क्या हो गए आपके, ऑनेस्ट हो गए। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो ये भी फॉलो कर जाएगा। पॉसिबल डायग्राम आप वो वहां तक बना सकते हैं जब तक आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित ना हो। फाइन, इस पॉसिबल डायग्राम को बनाने से क्या मेरे स्टेटमेंट पर कोई इंपैक्ट हुआ, नहीं, तो मैं ये चीज कर सकता हूं। फिर थर्ड में कहा गया है सम ऑनेस्ट आर पीपल, मतलब कुछ ऑनेस्ट जो है वो हमारे पीपल हैं। अब हम जनरल डायग्राम की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो ऑनेस्ट का ये वाला पार्ट जो है ये पीपल के साथ कन्वर्ट हो रहा है, टच हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। फाइन, जनरल डायग्राम से जो जो बातें बाहर निकल कर आएंगी उनको हम सही मानेंगे अगर वो डायरेक्ट हमारा लॉजिकल लिंकिंग करती हैं तब। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, जस्ट अ मिनट मुझे नंबर डाल लेने दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नंबर की फॉर्मेट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है सम राइटर्स आर पोएट, राइटर्स जो है कुछ वो क्या है, पोएट हैं। तो देखो ये है राइटर्स आपके और ये क्या है, पोएट है। फाइन, फिर कहा गया ऑल पोएट्स आर सिंगल्स, मतलब सारे के सारे पोएट क्या हैं, वो आपके सिंगर हैं यहाँ पर। फिर कहा गया मैनी सिंगर्स आर एक्टर, देखो मैनी का मतलब क्या होता है, सम होता है, ध्यान रख लेना, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर कभी आपको मैनी लिखा मिल जाए तो ये क्या होता है, ये आपका सम होता है। फाइन, मैनी सिंगर्स आर एक्टर्स, जब तक ऑल लिखा ना मिल जाए तब तक आप सब कुछ ऑल ही ऑल होता है अपने आप में, ऑल से नीचे जितना भी है 99.9% भी आपका मैनी हो जाता है। फाइन, और मैनी क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है सम सिंगर्स आर एक्टर्स, तो ये सिंगर का कुछ पार्ट क्या है, एक्टर है। फिर कहा गया नो सिंगर इज अ डांसर, ये जो आपका सिंगर है वो क्या है, वो हमारा डांसर नहीं है। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, जनरल डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, जनरल डायग्राम। अब इसमें बात कही गई है पहले कंक्लूजन की, इसमें कहा है सम राइटर्स आर सिंगर्स, तो राइटर ये हैं और सिंगर वाला पोर्शन ये था, तो राइटर और सिंगर आपस में टच हो रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, एफ दैट मीन्स फॉलो। फिर कहा गया सम एक्टर्स आर नॉट डांसर्स, देखो कुछ एक्टर जो हैं वो आपके डांसर नहीं है, तो ये वाला जिसको मैं एक बार कवर करने जा रहा हूँ, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा सिंगर का पोर्शन है जिसको मैंने एक बार कवर किया है। ओके, अब आप समझ गए सारा का सारा सिंगर जो है वो क्या है, डांसर नहीं है, और सिंगर के अंदर ये आपका एक्टर का ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो सम एक्टर यहाँ पर आ गया है, और यही कहा गया है कि सम एक्टर्स आर नॉट डांसर्स, मतलब कि जो बात स्टेटमेंट में लिखी है वो सही है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगी, ये भी ट्रू हो गई। तीसरे में कहा है ऑल पोएट्स बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पोएट्स क्या हो जाएं, आपके एक्टर हो जाएं, इस चीज की संभावना है। तो देखो इस चीज की संभावना है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ कि सम राइटर क्या है, आपके पोएट है। फाइन, क्या करवाया, ऑल पोएट्स बीइंग एक्टर। फाइन, सम राइटर आर पोएट, और सारे के सारे पोएट क्या है, आपके सिंगर हैं, सारे पोएट को मैंने यहाँ पर सिंगर बना दिया। फाइन, तो ध्यान देना, यहाँ पर सारे के सारे पोएट को सिंगर बना दिया, और फिर लिखा था सम सिंगर आर एक्टर, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को पूरा कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा कवर करके मैंने इसको क्या बना दिया, एक्टर। तो जब ऑल सिंगर आर एक्टर है तो वहां पर सम वाला रिलेशन तो एस्टेब्लिश होगा ना, मैंने अभी आपको बताया था अगर लिखा है ऑल ए आर बी तो वहां पर सम ए आर बी एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर कहा गया है कि ऑल सिंगर आर एक्टर, दैट मीन्स सम सिंगर आर एक्टर, ये हमारा यहाँ पर फॉलो होगा। तो ये हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया, पॉसिबल डायग्राम। फिर इस वजह से ही, और बाकी क्या था, हमारा जो सिंगर जो है, सिंगर वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो हमारा ये नहीं है, डांसर नहीं है, तो यहाँ पर डी हो गया आपका। तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी क्या है, हमारी ट्रू हो गई। फाइन, ये भी हमारी फॉलो कर गई। अब लास्ट में लिखा है नो पोएट इज अ डांसर, कोई भी पोएट जो है वो डांसर नहीं है, तो फिर मैं अपने जनरल डायग्राम की ओर मूव कर लूंगा। देखो
सिंगर के अंदर हमारा पोएट कंप्लीट आ रहा है, ये हमारा पोएट वाला पोर्शन है ना, ये पोएट है पूरा। अब जब पूरा का पूरा सिंगर ही हमारा डांसर नहीं है तो सिंगर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे डांसर नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूँ नो पोएट इज़ अ डांसर, मतलब ये बात जो लिखी गई है ये अपने आप में ठीक है, इस वजह से ये क्या कर जाएगा, फॉलो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करिए सेम कंसेप्ट के ऊपर। ओके, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स आते हैं तब आप जरूर पूछेंगे। मैं एक सेपरेट सेशन आपके लिए जो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जरूर लाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी में हम कैसे कैसे डायग्राम अपने दायरों से बाहर निकल के कैसे बनाएंगे। लेकिन हमें अपने स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट हमारा कभी भी गलत साबित नहीं होना चाहिए अगर जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए पॉसिबल डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने पॉसिबल डायग्राम में सब कुछ बना डाला जो आपके कंक्लूजन में दिया है, लेकिन आप स्टेटमेंट से भटक गए, तो स्टेटमेंट से भटकते ही वो डायग्राम गलत हो जाता है। कभी भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जब स्टेटमेंट अपने आप में 100% हुआ तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे गलत साबित कर सकते हैं। यही चीज़ कंक्लूजन जो होते हैं वो उस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इस वजह से हम अगर अपना पॉसिबल डायग्राम भी बनाते हैं तो हम स्टेटमेंट को ध्यान में रख के पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं। पॉसिबल डायग्राम या जनरल डायग्राम दो ही होते हैं बेसिक। पॉसिबल डायग्राम कितने भी हो सकते हैं, जनरल डायग्राम हमारा एक ही हो सकता है। मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ बना दो, एक जनरल डायग्राम बन जाता है। क्योंकि ये हमने जो स्टार्टिंग में सिलोगिज्म की 5 वीडियोस बनाई थी, इन वीडियोस में हमने सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं कि आपको ये कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके ऐसे दोस्त जो बेसिकली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तुरंत आप करंट अफेयर्स फंडा के बारे में बताइएगा और उनसे कह दीजिएगा कि यहाँ पर 450 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। बहुत जल्दी ये आंकड़ा हमारा 500 के पास पहुँचने वाला है। तो जब हमारा ये आंकड़ा 500 पार हो जाएगा तब हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अभी लगभग 450 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और क्वांट तो हमने कंप्लीट कवर कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के पेज को हमारे लाइक करें और साथ में फेसबुक के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर जरूर पूछें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जितने भी लिंक हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।